हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार लास्ट वीडियो हमने न्यूक्लियस के पीवाईक्यूज पे पोस्ट की थी, है ना। सो टुडे आई विल बी पोस्टिंग सेम वीडियो ऑन इनहेरिटेंस के पीवाईक्यूज, जितना हमने अब तक कवर कर लिया उस बेसिस पे। ठीक है, पोस्ट दिस वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन फिलहाल हम इन पीवाईक्यूज पर ध्यान देकर इनको खत्म करेंगे, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक दैट कंटिन्यूटी ऑफ जस्ट डूइंग थ्योरी एंड थ्योरी, एंड ऑल्सो मेक यू रियलाइज कि जो भी हमने टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में कवर किए हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं। क्योंकि इनहेरिटेंस में बच्चों को यही दिक्कत आती है, so much of theory and all that Mendel's experiment, but they just fail to understand कि what type of questions can come in the examination। चलिए तो स्टार्ट करते हैं with principles of inheritance and variation के past year NEET questions। पहला क्वेश्चन with that was asked in NEET 2022, ठीक है, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। Given below are two statements. Statement 1 कहता है Mendel studied 7 pair of contrasting traits in pea plant and proposed the law of inheritance। ये बात तो बिल्कुल सही है। उसने कितने traits पढ़े थे? 7 pairs में traits पढ़े थे, मतलब 14 अलग अलग contrasting traits थे। ठीक है। Statement 2, 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plant क्या क्या थे? Were seed shape, color, flower color, pod shape, color, flower position, stem height। You remember that chart which I had shown in one of my videos कि ये उसने contrasting pairs लिए थे। So वही सब basic characters हैं and which are absolutely correct। So as per the question, both statement 1 and statement 2 are correct। किसी ने एनसीईआरटी अगर अच्छे से रीड करी हुई होगी, समझा हुआ होगा, तो वो ये क्वेश्चन 1 गो में अटेम्प्ट कर सकता है वेरी इजीली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2021 का क्वेश्चन है। The production of gametes by the parents, formation by the parents, मतलब जो gametes parents produce करते हैं and form करते हैं zygote। ठीक है। The F1 and F2 plants can be understood from which diagram? तो हम कौन सा डायग्राम स्टडी करते हैं? We study पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर से हम हिसाब लगाते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। The number of contrasting characters studied by Mendel for his experiments are 14, है ना। contrasting number of contrasting characters studied by Mendel, तो उसने नंबर पूछा है टोटल, है ना। I think there is some problem। पेयर्स होता तो 7 होता, टोटल नंबर पूछा है तो 14 होगा। 20 का क्वेश्चन है। ये बात आप खुद से ध्यान में रखना, whenever they are asking the pair of characters that are 7, total number are 14 of contrasting characters। ठीक है जी। How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs? कितनी उसने as pairs select करी थी? Which were similar in one character with contrasting traits, मतलब एक कैरेक्टर और उसके साथ वाला दूसरा ट्रेट। तो ऐसे केस में हमारा एक नॉर्मल ट्रेट हो गया और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, जैसे टॉल, जैसे डॉर्फ। तो ऐसे करके कितने थे? 7। देन 7 these, 7 these, तो टोटल कितने हो गए? 14। तो आंसर हियर इज 14। ये नीट 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट, which one from those given below is the period of Mendel's hybridization experiment? तो तभी मैंने पढ़ाते हुए आपको ये बात बोली थी कि मेंडल का जो एरा था जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया वो पूछ लिया जाता है पेपर में। सो दिस इज फ्रॉम 1856 टू 1863। ये भी 2017 का क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट, among the following characters which one was not considered by Mendel in his experiment on pea? पी पे कौन सा कंसिडर नहीं किया गया था? टॉल और ड्वार्फ कंसिडर किया था। ट्राइकोम्स जैसा हमने खुद कुछ नहीं पढ़ा। सीड ग्रीन या येलो वी कंसिडर्ड। पॉड इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, यस, पॉड की शेप पड़ी है। सो आंसर इज बी। 2017 का क्वेश्चन है जो मेंडल ने नहीं कंसिडर किया। सो इनडायरेक्टली आई वांट टू से कि वो जो चार्ट है जो मेंडल का गिवन है उसके 7 पेयर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। What is a true breeding plant? True breeding plant is near homozygous। ठीक है, क्योंकि ट्रू मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉल है तो उसके जो अलील्स हैं वो दोनों ही टॉलनेस के लिए होने चाहिए। तो नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। यहाँ पे लिखा है ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ लिखा है प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट्स, नॉट पॉसिबल।
one that is able to breed on its own, खुद से तो नहीं, obviously it needs a parent along to breed. So the answer is C. 2016 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए उसमें उसने इसमें से कौन सा नहीं यूज किया? पॉड लेंथ, पॉड का शेप यूज किया है, पॉड का लेंथ नहीं यूज किया. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल वाज अ रिसेसिव फीचर? ग्रीन पॉड कलर, राउंड सीड शेप. राउंड तो देखो डोमिनेट था, एक्सियल फ्लावर पोजीशन भी डोमिनेट थी, लेकिन ग्रीन सीड कलर जो था वो हमारा रिसेसिव फीचर था. सो दिस ग्रीन पॉड कलर वाज आल्सो डोमिनेट. ये भी उसी चार्ट में मेंशन था. Next, which one of the following characters studied by Mendel in garden pea plants was found to be dominant? Green seed color, recessive. Wrinkled seed, recessive. Terminal flower position, recessive. क्योंकि axial dominant थी. So green pod color is the dominant situation. First geneticist or the father of genetics किसे कहा गया था? मेंडल को. मेंडल्स लास्ट लॉ कौन सा था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. पहले लॉ सेग्रीगेशन और डोमिनेंस थे, उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था उसने. What contributes to the success of Mendel? Qualitative analysis of data, observation of अलग-अलग distinct inherited traits, his knowledge of biology, consideration of one character at a time. Consideration of one character at a time. Also qualitative नहीं quantitative analysis की थी उसने. Correct? That's all. All these were the questions related to the inheritance of one gene which was done by Mendel. ठीक है, अब post this we will be studying inheritance of two genes from tomorrow onwards. Thank you so much.